मेरा नाम महेंद्र गंगवार है। मैं ग्राम मचवा खेड़ा, पोस्ट बरखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत का रहने वाला हूँ। ये ऑयस्टर मशरूम के लिए 100 लीटर पानी में 8 से 10 ग्राम कार्बेंडाजिम डालते हैं। ये हो गई कार्बेंडाजिम और 125 ml फॉर्मेल्डिहाइड, जिसे हम फॉर्मेलिन बोलते हैं। 1 किलो के करीब हम 100 लीटर पानी में चूना डाल देते हैं। घोल को लकड़ी से चला लेते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद इसको बढ़िया से जब ये घुल जाए फिर हम इसको पानी में डाल देते हैं। इस टैंक में 200 लीटर के करीब पानी है, जिसमें हम ये फॉर्मेलिन और कार्बेंडाजिम का और चूने का घोल डाल के और बढ़िया करके इसको हिला देते हैं। बचे हुए पानी को पूरे को डालने के बाद इसको छान दिया कि हम हिला के पानी को एक पूरा मिक्स कर देते हैं। ये भूसे को स्टरलाइज करने के लिए, जिसमें पहले से ही अगर छोटा मोटा बैक्टीरिया है या पहले से फंगस है तो उसको खत्म करने के लिए ये पास्चुराइज भूसे को कर देते हैं और ये 12 घंटे के लिए इसमें हम छोड़ देते हैं। कम से कम 10-12 घंटे बाद इसको निकालने के बाद फिर ये इस कंडीशन में आ जाता है। वातावरण में भी फंगस है, जैसे ग्रीन मोल्ड आ जाता है या पीली फफूंदी जिसे बोलते हैं वो आ जाती है। उसके लिए हम लोग पहले से कार्बेंडाजिम और फॉर्मेलिन और चूने को मिलाकर उसको सब हटाते हैं। ये पूरा अब आपका ये बिजाई के लिए हमारा ये तैयार हो जाएगा। ये भूसा डालते हैं हम और इसको पूरा डिप कर देते हैं नीचे तक और इसको 12 से 16 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। वो कंडीशन है, जैसे सर्दियों में थोड़ा कम और गर्मियों में थोड़ा ज्यादा भिगोते हैं। इसके बाद पानी को हम निकाल देते हैं। फिर हमें तैयार भूसा जो 12 घंटे बाद ये वाला मिलेगा, इसको फिर इस फरस पे हम डाल के और इसको सुखाते हैं। सूखने के बाद जब इसमें नमी, इसको फरस पर कितना मोटा फैलाते हैं, कम से कम 4 इंच की लेयर बना देते हैं ऐसे। अब इसको 1-1 घंटे बाद पैर साफ करके और इसको फिर हम लोग, पैर आपके साफ होने चाहिए जिससे बाहर का बैक्टीरिया या जो भी फंगस हमने इसको स्टरलाइज किया है उसमें दूसरा फंगस ना लग पाए। और इसको 1-1 घंटे बाद सुखाने के बाद फिर ये 3 से 4 घंटे जब सूख जाएगा फिर इसमें जो नमी है वो हम हाथ से ऐसे 2-3 बार रगड़ेंगे तो ये हल्का सा, इसमें पानी हल्का सा लगना चाहिए हाथ। फिर या इसका एक तरीका और है, जैसे हमने इसको लिया और हवा में ऐसे उछाला तो ये पूरा भूसा अलग अलग गिरेगा। अब जैसे गीला भूसा अगर है, ये वाला थोड़ा गीला है, इसको अगर उछालेंगे तो ये लड्डू पूरा गिरेगा ऐसे। तो ये लड्डू नहीं गिरना चाहिए। अगर ये आपका बिखर के भूसा गिर रहा है, इसका मतलब है ये हमारा बिजाई लायक तैयार, स्पॉनिंग लायक। इसके बाद में हम लोग इसमें बीज डाल दें। ये मशरूम का स्पान है, जिसे हम बीज भी कहते हैं। ये है गेहूं पे फफूंदी चढ़ी हुई है और ये हम खुद बनाते हैं। इसकी बिजाई करने का तरीका बताते हैं कि कैसे हम स्पान को इसमें कर सकते हैं। 10 ग्राम के करीब दाने लिए और इतना भूसा लेने के बाद फिर हल्के हल्के इसको थोड़ा सा बराबर करके और हम लोग इस टाइप से इसको उल्टे हाथ से बराबर कर दिया और फिर इतना बीज लेना है कि हमारी ये जो मुट्ठी है वो आराम से बंध जाए, ज्यादा भी खुली हुई ना रहनी चाहिए। ये कभी कोई नए किसान जो होते हैं ना, उनको नहीं पता रहता कि कितना हमें बीज कितनी लेयर में डालना है। अब ये फिर 4 मुट्ठी हमने भूसा लिया, फिर हमने हल्का सा इसको और उल्टे हाथ से दबाया, फिर हमने उतना ही बीज लिया, हल्की सी मुट्ठी, और फिर ये ऐसे ये बढ़िया करके इसमें डाल दिया। को हम लेयर स्पानिंग कहते हैं या परतदार बिजाई। फिर हमने 4 ये डाले, 4 हो गए। फिर हमने इसको हल्के से प्रेस किया, फिर हल्का सा वही बीज, ये 4 से 5 लेयर बन जाती हैं एक पैकेट में। ये हो गया। फिर ऊपर हल्के से थोड़ा सा बीज हम लोग ऊपर डाल देते हैं, जिससे कम माइसेलियम ऊपर नीचे हर जगह से बराबर चले। अब इसको हल्का सा खींच के, आप चाहें तो इसको इसमें धागा से बांध सकते हैं या रबर बैंड लगा सकते हैं। हमारे यहाँ तो हम लोग फिलहाल ऐसे ही काम करते हैं। अभी ये बैग का साइज है 16-20। ये जब बैग तैयार हो गया, 3 छेद एक तरफ से करते हैं, 1 2 3। और बहुत ज्यादा पतली लकड़ी ना हो, ये पेन साइज मोटी हो, कम से कम ये पेन के इतने मोटी होनी चाहिए। फिर 1 2 3 ऐसे 1 2 3 12 छेद लगभग कर देने हैं। और 12 छेद होने के बाद में इसको हम फिर इसको रख देंगे क्रॉप रूम में, जहाँ हमें मशरूम उगाना है। पहली तो ये एक हो गई। दूसरा होता है एक मिक्स मेथड। क्या किया हमने, दूसरा क्या करते हैं, जैसे मिक्स वाले में पूरा भूसा लिया हमने, 10 किलो भूसे में 1 किलो बीज हम डाल देते हैं और हल्का हल्का ऐसे मिलाकर मिश्रित बिजाई जिसे बोलते हैं। टेस्ट भी ना करना है कि ये पूरा कंपैक्ट ज्यादा हो जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा कंपैक्ट हो जाएगा तो इसमें माइसेलियम बढ़िया करके रन नहीं करेगा। ये प्रॉपर, मतलब इसमें सिमटे भी नहीं होने चाहिए, जैसे सिमटे ये पड़ जाते हैं, ये ढीला नहीं होना चाहिए। नहीं तो इसमें होता क्या है, इसका जो फफूंदी है ना, वो ऊपर के लिए यहाँ पे भाग के आ जाएगी। अगर ढीला होगा ये ऊपर आ जाएगी पूरा।
सर्दियां हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर गर्मियां हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गर्मियों में ये जो इसमें से कॉटन निकला है यही हम या अपना नया कॉटन ले लो और ये जो हमने छेद करते हैं उसमें लगा देते हैं। उसमें इसलिए लगाते हैं कि इसमें एरेशन मतलब हवा तो जाती रहे और साथ में एक फेवरेट मक्खी होती है जो यहाँ पर आकर इसका जो माइसेलियम निकलता है मतलब जो चलता है उसमें क्या होती है, बड़ा अच्छी खुशबू आती है। ये खुशबू है वो मक्खी को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और वो कहीं भी मक्खी होगी वो आपके यहाँ आकर और यहाँ पे अपने अंडे दे देगी, जिससे आपके बैगों में कीड़े या लार्वा वो मतलब एक सूड़ी टाइप की बन जाती है, जिससे किसानों को वो सूड़ी क्या करेगी, आपका ये बैग में माइसेलियम को खाएगी। तो उसमें दिक्कत है कि आगे चलकर ये ना आए गर्मियों में। ये गर्मियों में बहुत जरूरी है, सर्दियों में इतना इफेक्ट नहीं रहता उसका। और ये 15 से 20 दिन बाद इसको निकाल के फेंक देना है। ये हो गया आपका तैयार हो गया बैग। हमारा मिश्रित बिजाई वाला है, ये गर्मियों में थोड़ा सा कम इफेक्टिव रहता है, क्योंकि होता क्या है गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और टेम्परेचर जब ज्यादा होता है ये इसका जो माइसेलियम है हमारे बाल से भी 10 गुना महीन होता है। इससे ये अगर पानी पसीजेगा तो वो माइसेलियम को गला देगा और इसीलिए भूसे में 50% नमी रखनी चाहिए, कम से कम 50 से 60% के करीब होनी चाहिए। अगर ज्यादा नमी होगी तो ये माइसेलियम खराब हो जाएगा, इसमें बैग में चितकबरे टाइप के बन जाएंगे। और जो लेयर वाला हम लोग करते हैं उसमें क्या होता है, एक जगह बहुत सारा बीज पड़ा रहता है तो वो जल्दी खराब नहीं होता है। थोड़ा बहुत अगर जहाँ से बचेगा तो वहीं से वो स्टार्ट कर देगा अपना माइसेलियम रन करना। लेयर वाले में ये फायदा है। जब हम अभी बैग भर रहे थे जहाँ पर वो हमारा सुखाने के लिए प्लेटफार्म था और ये हमारा क्रॉप रूम है जिसमें हम अभी यहीं पे इनको टांग दिया जाएगा और इसी में 1 महीने के बाद यहीं से मशरूम निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमने चूना डाल रखा है, ये अपना क्रॉप रूम है और इसमें हमने नीचे चूना डाल रखा है जिससे कोई डिसइंफेक्शन के लिए इसमें कोई बैक्टीरिया ना लगे, कोई और फंगस ना लगे, वो सारी चीजें ये चूना खत्म कर देता है। इसके बाद में फिर हम इसको वर्टिकल हैंगिंग करेंगे, इसको हैंगिंग मेथड बोलते हैं, अभी आपको दिखाएंगे। इसकी जो रस्सी की लंबाई है वो आपके जो ऊपर से जहाँ से आप बांध रहे हैं वहां से और जमीन तक टच होनी चाहिए, ज्यादा ढीली भी नहीं हो ज्यादा टाइट भी ना हो, पूरी ये बराबर होनी चाहिए जमीन से। ये रस्सी इसलिए बांध रहे हैं कि ये बैग जो है आपका वो इधर उधर निकले ना। अब ये बैग आपका ये पूरा कहीं निकल के जाएगा नहीं। इसमें सूखा भूसा लगभग 2 किलो के करीब है। बैग ये है, इसके कोने हैं, एक को हमने इस साइड रखा है, एक को इस साइड रखा है। वजह ये है कि दोनों एक तरफ से रखने से थोड़ी सी आपका दिक्कत आ सकती है कि बैग निकल सकता है, ऐसे पूरा उसमें सेट हो जाएगा। ये हमारा 3000 स्क्वायर फीट तो यही एरिया है जिसमें हम काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास 3 सेटअप हैं सर। 3 सेटअप में 2 छोटे हैं और बाकी बड़े हैं। ये 3000 का इकट्ठा बनवाया। ये हमारा एक 60 फीट की लंबाई है और 60 फीट में हमारे लगभग 240 बैग आएंगे और एक उसमें 6 बैग आएंगे आपके एक लेयर में। जो बैग से बैग की दूरी इसका सेंटर से सेंटर आपका 1.5 फीट का लगभग है और ये जो पाइप से पाइप की दूरी जो रखी है वो हमने 2.5 फीट की दे रखी। इसमें 16 और 16 इंची का जो बैग बनेगा वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और जो इसमें बैग से बैग की दूरी कम से कम 6 से 8 इंच के करीब होनी चाहिए, जिससे आपका इधर से मशरूम निकलेगा या इधर से निकलेगा वो आपस में टच होके गले ना या उसमें कोई अवरोध पैदा ना हो जिससे कोई इफेक्ट पड़े या इधर से पड़े। अगर ज्यादा हम ऊपर कर देंगे, जैसे हाथ से हाइट पे ज्यादा कर दिया, फिर हम लोगों को तोड़ने में दिक्कत होगी और कुछ नहीं। भाई अभी तो हम हाथ से उठा के और यहाँ तक तो आराम से तोड़ सकते। ये हमारे इसमें 5 बैग हैं और 5 बैगों से हम लगभग इसमें 2 किलो सूखा भूसा है और कम से कम 10 किलो के करीब हमारा इसमें 5 बैगों से हमारा मशरूम निकल आएगा। 1 महीने के अंदर निकलना स्टार्ट हो जाएगा अगर हम इसमें टेम्परेचर 20 से 24 के बीच में मेंटेन कर लेंगे तब। के बाद में लगभग 2 महीने की ये इसका लाइफ साइकिल है, 2 से 2.5 महीने। 4 बार निकलते हैं, 4 बार के बाद इसको हटा देते हैं, दूसरा पैक कर देते। ये हमारे सितंबर के बैग लगे हुए हैं और इसमें हम चौथा फ्लश ये ले रहे हैं और एक फ्लश से अभी आपको दिखाते हैं। ये लगभग आधा किलो के करीब ये एक ही बार में एक बैग से है और 1 किलो भूसा है इसमें सर, ज्यादा नहीं है, 1-1.25 किलो भूसा है सिर्फ बस। अभी आधा किलो के करीब ये पूरा, अभी ये और बढ़ेगा। ये जो इसकी जो किनारियां है ना सर, ये जब सीधी हो जाएंगी तब ये तोड़ने लायक होता है। जैसे ये वाला है ये भी और बढ़ता, कल परसों तक, ये कल या परसों तक हम तोड़ते तब भी ये चल जाता, ये तोड़ने लायक आज। हाँ, ये जो इसकी है ये किनारियां बराबर आ गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, काश्तकार को ये नहीं मालूम होता है कि हम कब तोड़ें, कौन सी स्टेज में मशरूम को तोड़ना चाहिए। ये हम आपको आज बता रहे हैं। देखिए हमारे पास हाथ में 2 तरह के मशरूम हैं। एक तो ये इतना हैवी मशरूम है, ये आधा किलो का एक है और एक ये छोटा सा है, मुश्किल से ये 20 ग्राम का होगा और ये तोड़ने लायक है, ये तोड़ने लायक नहीं है। आदमी की जो टेंडेंसी है वो है क्या कि ये वाला तोड़ेगा और ये वाला छोड़ देगा, लेकिन हमें ये तोड़ना है, ये छोड़ना है, क्योंकि ये अभी बढ़ेगा और ये नहीं बढ़ेगा
रहेगा, इसकी किनारियां बिल्कुल फ्लैट हो गई हैं, इसकी किनारियां अभी नीचे हैं और ये जब तक नीचे रहेंगी तब तक ये बढ़ता रहेगा। और ये वाली जो किनारियां हैं जो सामने हो गई हैं, इसके बाद में ये ऊपर सिकुड़ना चालू हो जाएगा। ऐसे ये किनारियां हैं जो ऊपर सिकुड़ना चालू हो जाएंगी तो वो समझ लो खाने लायक फिर नहीं रहता है, या हम उसको सुखाएंगे तो वो सूख के उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं आएगी। सारे किसान भाइयों को ये नहीं मालूम होता कि हम इसको तोड़ें या काटें, तो हमको करना क्या है, मशरूम की ये जड़ को पकड़ के और ऐसे करके घुमा देना है और ये टूट गया। ऐसे इसको काटना नहीं है, ये घुमा के तोड़ना है। इस टाइप से घुमा दिया और ये टूट जाएगा। जितना भी मशरूम है ये सब घुमा के तोड़ना है, काटना नहीं है। बाई चांस क्या करते हैं, काश्तकार की छुरी से काट देते हैं तो उसमें उसका जो जड़ बचेगी, ये वाली जैसे जड़ है ये बच गई तो ये सड़ने के बाद में ये रोग उत्पन्न करेगी। इसलिए इसको काटना कभी नहीं है, हमेशा घुमा के और उसको जड़ सहित निकाल लेना है। इस टाइप से तोड़ लेना और जिसके भी ये जो किनारियां हैं ये बराबर हो जाएं वो ही तोड़ना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ये हमारा ऑयस्टर मशरूम जो हमने अभी आपके सामने हार्वेस्टिंग करके दिखाया था कि कैसे तोड़ा जाता है और कौन सी स्टेज में तोड़ना चाहिए। अब ये हमारा मार्केट में जाने के लिए तैयार है और इसकी सेल्फ लाइफ 2 से 3 दिन की होती है। अगर और ये तोड़ने से पहले इसमें पानी नहीं लगाना है, या तो 2 दिन पहले आप पानी लगा लीजिएगा या फिर पानी तोड़ने के बाद ही लगाइएगा, नहीं तो ये पानी ऑब्जर्व कर लेगा और ये गलना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा जो फंगस है, ये जो बंच है, ये 4 से 5 दिन पुराना है। जब से पिन हेड निकला है तब से ये 450-500 ग्राम के करीब होगा। हाँ, ये रात को और ज़्यादा बढ़ता है, दिन में थोड़ा सा कम बढ़ता है क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक की क्रिया नहीं करते हैं इसलिए। बीज बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं को बॉईल करते हैं और गेहूं बॉईल करने के बाद में इतना उबालते हैं कि वो बीज मशरूम का दाना फटे भी ना और कटा हुआ भी ना हो। इसके बाद में उसको बॉईल करने के बाद इन जालियों पे हम सुखा देते हैं और सुखाने के बाद जब उसमें नमी, गेहूं में जो नमी है वो लगभग 50 से 60% रह जाए, फिर उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट लगाकर और 16 के पैकेट में भर के और इसमें 2 घंटे के लिए 22 PSI पे हम लोग इसमें रख देते हैं, जो 2 से 2.5 घंटे के करीब हम लोग इसमें स्टेरलाइज करते हैं। और इसके बाद स्टेरलाइज करने के बाद इसको निकाल के ये लगभग 125 के करीब, ये 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और 22 PSI पे हम लोग इसको स्टेरलाइज करते हैं, जो इसका लगभग 2 से 2.5 घंटे के करीब इसको लगता है टाइम। इसके बाद इसको निकाल कर हम इसको गेहूं को जब ठंडा पैकेट हो जाता है, इसके बाद फिर हम इसको, ये हमारा लेमिनार एयर फ्लोअर है, इसमें हम लोग जो काम करते हैं ये हमारा कंट्रोल एरिया है, इसी में करते हैं और पूरा कोई इसमें ना तो कोई बैक्टीरिया होता है ना कोई वायरस होता है। ये जिसमें जो हमने पहले से स्टेरलाइज कर रखा है ये तो, और ये यहाँ पे नीचे से हम इसको स्प्रेड लैम्प को जलाते हैं, जिससे कि अगर कोई बाई चांस और फंगस या कुछ है इसमें या जो भी बैक्टीरिया है तो ये यहाँ से जलता रहता है और यहीं पे हम ऐसे करके इसमें काम करते रहते हैं। ये यूवी लाइट है, इससे इसमें जो यहाँ पर जो भी बैक्टीरिया है, जो इसमें यहाँ पर मौजूद बैक्टीरिया है या जो, तो ये खत्म कर देता है यूवी लाइट को। आधा घंटा चलाते हैं, आधे घंटे में पूरा ये इस एरिया को, इसमें जो भी बैक्टीरिया है उसको खत्म। तो इस तरह से बहुत अच्छी बात है, कृषि विविधीकरण और अपना सारा करते हुए किसान बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। रैक हैं जिसमें हम लोग स्पान रखते हैं। ये हमारा लगभग 10-12 दिन पुराना स्पान हो गया। ये देखो ये कोलोनाइज हो गया, पूरे में फंगस फैल गया है, ये अब बिजाई के लिए तैयार है। ये लगभग 12-13 दिन लग जाता है, तो 1 महीने के करीब तो रख सकते। उसके बाद ये फिर फंगस इसका पुराना हो जाता है, फिर उतना अच्छा काम नहीं करता है। लगभग अगर सही है तो इसको आप 1 महीने के अंदर यूज कर लें, या तो फिर आप 4 डिग्री से नीचे इसको स्टोर करके रखें कहीं। किसी भी किसान भाई को अगर स्पान की जरूरत है तो वो मुझे डायरेक्ट फोन कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 9759101214। ये हमारा सर उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड में लगभग जाता है। इसके बाद में हरियाणा और यूपी। ये सर हम इसको आइस पैक या बर्फ में पैक कर और ये मछली वाले कार्टून होते हैं उसमें पैक कर तब देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर SS ढाका है। मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पीलीभीत में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। तो जैसे बहुत सारे लोग हमसे मिलते रहते हैं, आते जाते हैं, तो इसमें महेंद्र जी जो हैं एक हमारे बहुत मेहनती और युवा हैं, और जब से ये हमारे संपर्क में आए हैं तब से इनके मन में रहता था नए नए बिजनेस आइडिया, नई नई चीज़ें। खुद पढ़े लिखे हैं और कई बार पढ़े लिखे अगर छोटी मोटी नौकरी कर भी रहे हैं तो उससे भी कोई उन्हें बहुत ज़्यादा अपना संतुष्टि नहीं मिलती है। तो उस प्रकार के महेंद्र जी थे और इन्होंने फिर ये अपने यहाँ जो है काम शुरू किया है। और सबसे अच्छी बात है कि मशरूम के काम का क्या है कि जो भी चीज़ें किसान को चाहिए
नहीं है मशरूम वाले को, वो सब उनके खेत में है, भूसा उनका अपना है। और हमारे ये महेंद्र जी तो समय समय पर नए नए जो ये प्रयोग करते रहते हैं। इसमें हम इन्होंने भूसे के साथ साथ पराली का भी उपयोग करना शुरू करा है। और पराली हम जानते हैं कि आजकल पूरे देश लेवल पे कितनी बड़ी समस्या बनती जा रही है कि इसे जलाएं, कि इसे क्या करें, कैसे प्रबंधन करें। तो अगर उसका उपयोग 50% या कुछ एक अनुपात में होने लगेगा मशरूम में उत्पादन में, तो उसका भी एक बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि मशरूम के लिए कोई बहुत ज्यादा जगह नहीं चाहिए, कोई खेत नहीं चाहिए। छोटा किसान हो, अपना बिल्कुल भी उसके पास जमीन ना हो या सिर्फ घर का उसका है, तो एक छोटी सी झोपड़ी बना के उसमें शुरू कर सकते हैं। और हमारे अब जो इसके उपभोक्ता हैं, मतलब खाने वाले भी इतने जागरूक हो गए हैं कि आपको अब छोटी छोटी मंडियों में हर जगह जो है मशरूम मिल जाता है। तो ऐसे करके महेंद्र जी ने अपना ये काम शुरू करा। और सबसे अच्छी बात है क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, इनकी सामर्थ्य है कि ये आगे सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हैं। तो ऐसे करके इन्होंने अपने साथ साथ बहुत सारे युवाओं को भी जोड़ लिया है, जो धीरे धीरे रोजगार में अपना भी कमा रहे हैं और इनका भी आगे नाम हो रहा है। इनका भी थोड़ा सा अब और बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं कि थोड़ा एक्सपोर्ट या बड़े शहरों में भी अपना मशरूम लेके जाएंगे। तो उससे बहुत अच्छा धीरे धीरे इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और जैसे कि हम तो हर जगह हर किसान का कैसे व्यवहार करते हैं कि जैसे महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ के आगे आए, वैसे सभी लोगों को आगे आना चाहिए और अपना खुद का भी भला करें, अपने समाज का भी भला करें। अब कम से कम 10-15 लोगों को तो इन्होंने अपने ही रोजगार दे रखा है। उसके बाद जो अड़ोसी पड़ोसी जो इनसे लाभान्वित हो रहे हैं वो अलग है। ये बहुत अच्छी इन्होंने पहल करी क्योंकि मशरूम की बाकी तो जैसे मैंने कहा था कि सारी खेती की चीजें सब ऐसी हैं जो किसान के अपने लेवल की हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज है जिसमें किसान को इसमें दूसरे पर निर्भर रहना पड़ सकता है, वो है कि मशरूम का जो बीज जिसे स्पॉन कहते हैं उसका पैदावार करना। तो ये भी महेंद्र जी ने बहुत अच्छा करा। इन्होंने खुद अपनी प्रयोगशाला स्पॉन की भी यहीं पैदा कर ली है। नहीं तो हम जैसे पहले इक्का दुक्का किसान यहाँ पीलीभीत में करते भी थे, तो कोई लखनऊ से, कोई दिल्ली से, या फिर जो सोलन में हमारा ICR का इंस्टीट्यूट है वहां से जाकर उन्हें स्पॉन मंगाना पड़ता था और काफी समस्याएं रहती थी उसमें। कभी नहीं मिला टाइम पे, या मिला तो गलत मिला या कम मिला। तो इन सब की समस्याओं के लिए भी महेंद्र जी ने अपनी यहाँ पे लैब स्थापित करी है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये सिर्फ जनपद के ही नहीं, ये तो हमारे अड़ोस पड़ोस के जो जनपद हैं वहाँ भी सप्लाई कर रहे हैं। और क्योंकि उनके किसानों के बीच के हैं, उनके लेवल के हैं, तो बहुत सारी जो प्रशासनिक जटिलताएं होती हैं उनसे हटते हुए भी सीधे किसान इनके पास आ सकता है और ले सकता है। तो ये बहुत अच्छा है कि आगे हम जो भी किसान को शुरुआत करने के लिए कहते हैं, हम तो खुद सबसे पहले महेंद्र जी के पास भेज देते हैं कि भाई जाओ उनसे बीज भी लो, उनसे जो एकदम प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे किसान अपने लेवल करता है वो भी देख के आओ। और अपने घर भले ही 1-2-4 बैग से शुरुआत करो, अपने खाने के लिए करो, उसके बाद इसे आप व्यावसायिक स्तर पर भी ले जा सकते। जो भी कोई किसान, तो जैसे हम कहते हैं कि किसान तो सोना भी पैदा कर ले पर बिकना चाहिए। तो यही है कि बिकने की बहुत समस्या हो जाती है कई बार। पर क्या है कि मशरूम तो एक ऐसी चीज है कि जिसका अब जैसे मैंने कहा कि जनरल जो बहुत अपने छोटे या कैसे भी किसी तरह के जो बिल्कुल भी नहीं जानते लोग, वो भी आजकल मशरूम के बारे में जागरूक हैं और खाने लगे। तो वो तो महेंद्र जी का जितना अपने लेवल पे बिक रहा है वो अच्छी बात है। बाकी हम तो पूरे, हमने भी अपने जैसे जगह जगह पर लोग, कोई मशरूम गर्ल, मशरूम बॉय, मशरूम पर्सन होता है, ऐसे हमने भी पीलीभीत के मशरूम पर्सन जो है महेंद्र जी को कर रखा है।